हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं 2000 टिप्स फॉर द टीचर्स सीरीज़ का थर्ड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कोपिंग विद इंटरप्शन। तो हम जब क्लास ले रहे होते हैं तो हमारे क्लास लेने के दौरान कई इंटरप्शंस आ जाते हैं, कई लोग हमें डिस्टर्ब कर जाते हैं, तो हमें उसे कैसे डील करना होता है। जैसे कि हम सोचते हैं कि आ, अपने कितना अच्छा होता कि हम जब पढ़ा रहे होते तो हम सिर्फ पढ़ा रहे होते हैं और किसी और का इंटरप्शन उसमें ना हो, एक फ्लो में हमारी टीचिंग प्रोसेस जाए। और जब भी कोई हमें डिस्टर्ब करता है या हमारी टीचिंग प्रोसेस के बीच में इंटरप्ट करता है तो नेचुरली हमें गुस्सा आ जाता है या कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब ये चीज़ें बार बार रिपीट होने लगती है। तो जब ऐसी सब चीज़ें होती है तो बच्चों का जो ध्यान होता है या आसपास के जो लोगों का ध्यान होता है वो हमारे रिएक्शन के ऊपर चला जाता है कि जब हमें डिस्टरबेंस होता है या हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं किसी चीज़ों से तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। बल्कि उनका ध्यान इन चीज़ पे नहीं रहता है कि हम क्या इंपॉर्टेंट चीज़ उन्हें बता रहे थे या क्या हम पढ़ा रहे थे। बस हमारे रिएक्शन को देखते हैं और उसे याद रखने की कोशिश करते हैं कि जब हमें डिस्टर्ब किया गया था तो हमारा रिएक्शन कैसा था। तो इसके लिए कुछ टिप्स हमें बताए गए हैं इसमें, तो जिसे हम अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। पहला है कि एक्सेप्ट दैट यू आर इन फैक्ट बीइंग इंटरप्टेड। तो हमें ये याद रखना है कि हम इंटरप्ट हुए हैं, हमें बीच में किसी ने डिस्टर्ब किया गया है, करना है कि हम इंटरप्ट हुए हैं बीच में और हमें ध्यान से रिएक्ट करना है। इसी पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि बच्चों का ध्यान इंटरप्शन की प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है हमारी पढ़ाई से। उन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता कि हम पहले पहले क्या हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक कंटिन्यू हो रहा था या टीचर क्या पढ़ा रहा था। उनका ध्यान इस चीज़ पे हो जाता है कि हम जब डिस्टर्ब हुए हैं तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है, कि हम बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हैं किसी के ऊपर या उसके ऊपर बहुत सॉफ्टली डील करते हैं इस सिचुएशन के साथ में, इसके ऊपर शिफ्ट होता है। सेकेंड पॉइंट है कि कीप ट्रैक ऑफ पर यू वर। मीन्स कि जब हम इंटरप्शन हो रहा है, कोई हमें पढ़ाते पढ़ाते बीच में डिस्टर्ब कर दे रहा है, तो हमें माइंड में ये नोट डाउन रखना है कि जब इंटरप्शन हुआ था उसके पहले हम क्या कर रहे थे, क्या चीज़ें पढ़ा रहे थे। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत टाइम तक के बीच में डिस्टर्ब रहे तो फिर उसके बाद जब आप आते हो सिचुएशन में कि जहाँ से आपको कंटिन्यू करना हो, तो आप ऐसे बोल रहे कि कहाँ थी मैं, क्या कर रही थी मैं या क्या पढ़ा रही थी मैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इस बुक में ऐसा बताया गया है कि हमें माइंड में एक ट्रैक रखना है कि हम कहाँ पर थे, हम क्या कंटिन्यू अपना पढ़ा रहे थे। थर्ड पॉइंट इसमें बताया गया है कि एक्सेप्ट दैट सम इंटरप्शन विल बी इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी। तो हमें कुछ जो इंटरप्शन होते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस होता है जो बच्चों की तरफ से भी हो सकता है या कि किसी कलीग्स की तरफ से भी हो सकता है। तो वो वो इंटरप्शन की प्रोसेस इम्पोर्टेंट थी या उन्हें कुछ पूछना हो, कुछ इम्पोर्टेंट हो, तो हमें इसे एज ए इंटरप्शन को भी इम्पोर्टेंट या नेसेसरी थिंग के तौर पे ले सकते हैं कि हाँ ज़रूरी हो सकता है। कुछ ज़रूरी चीज़ पूछनी हो या कुछ ज़रूरी चीज़ बतानी हो, मे भी बच्चों को कुछ बताना हो या पूछना हो या उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो, तो हर बार इंटरप्शन ऐसा नहीं है कि हम उसे नेगेटिव वे में ले, हमें कभी कभी उसे पॉजिटिव वे में भी लेना है। बी पेशेंस विथ कलीग्स। मतलब कि आप पढ़ा रहे हो और किसी बीच में कलीग्स ने आपको कुछ बोलने की कोशिश की है, कुछ बताने की कोशिश की है या उन्होंने थोड़ा फालतू वे में ही आपको डिस्टर्ब कर दिया हो पढ़ाते पढ़ाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला रहे हो या कुछ भी बोले जा रहे हो बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चों का पूरा ध्यान तो आपकी कन्वर्सेशन पे फोकस हो जाता है ना। तो हमें पेशेंस रखना है, वहाँ पे हमें आराम से बात करनी है, हमें पोलाइटली डील करना है उस सिचुएशन के साथ में। हमें नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि टर्न इंटरप्शन इनटू पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस। क्या करना है कि हमें इंटरप्शंस को नोटिस करना है। तो हम जब नोटिस करेंगे इंटरप्शंस को, जैसे कि कोई बच्चा कुछ बोल रहा है कुछ या फिर फालतू में डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रहा हो कुछ पूछ के, तो अगर आप उसके ऊपर ध्यान देंगे तो मैं भी उससे ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि मैम हर छोटी से छोटी इंटरप्शन को ध्यान दे रही है, नोटिस कर रही है, उसका रिस्पॉन्स देने की कोशिश कर रही है। तो नेक्स्ट टाइम से वो जो ज़रूरी चीज़ होंगी उसी के लिए इंटरप्ट करेगा या फिर वो इंटरप्ट करना बंद कर देगा। नेक्स्ट टिप हमें इसमें बताई गई है फीलिंग फॉर इंडिविजुअल। इसमें बेसिकली बताया गया है कि कुछ बच्चे बहुत सारे इंटरप्शन
करते हैं, जैसे कि बहुत सारी उन्हें चीज़ समझ में नहीं आती है तो बार बार कुछ ना कुछ पूछना, कुछ ना कुछ करना, और ये उनका इंडिविजुअल प्रॉब्लम होता है। लाइक उन्हें कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, उनका बेसिक क्लियर नहीं है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बट एक बच्चे की वजह से क्या होता है कि पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो हमें क्या करना है, इसे अच्छे से डील करना है। कैसे करना है कि हम एक या दो क्वेश्चन का उसका क्लास में आंसर दे दें, और अगर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप उन्हें बाद में या फिर कोई भी जो फ्री पीरियड है या फिर उन्हें जब भी टाइम मिले या आपको जब भी टाइम मिले, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि बच्चों आप मुझे क्लास के बाहर पूछ लेना, बट अभी मुझे अपनी क्लास के साथ कोऑपरेट करना है, मुझे अपना टॉपिक कंप्लीट कराना है। समथिंग टू डू रेडी फॉर एनीवन हु इंटरप्ट्स। इसमें बताया गया है कि आपकी पढ़ाई के बीच में, पढ़ाने के बीच में जो भी इंटरप्ट कर रहा है उसके साथ कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहिए। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर बच्चे परेशान कर रहे हैं, तो अगर कोई इंटरप्ट कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा चालाक बन रहा है, शरारती हो रहा है, तो आप खड़ा करके जो टॉपिक चल रहा है उसे, उसके रिलेटेड आप उससे वीडियो पूछ सकते हैं कि इसका आंसर दो। और जो टॉपिक चल रहा है आप उससे ये भी देख सकते हैं कि बच्चे को ध्यान में है भी या नहीं है, वो ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। नेक्स्ट टाइम से वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करने से पहले या इंटरप्ट करने से पहले 10 बार सोचेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वॉच योर डिस्टेंस। तो हमें इसमें क्या करना है कि जो इंटरप्शन है उसका अनवेलकम करने के लिए हमें थोड़ा जो बच्चों की सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें हम लाइन से आ जा सकते हैं, बीच में से घूम घूम कर पढ़ा सकते हैं, जिसमें बच्चों के ऊपर हम नोटिस भी कर सकते हैं, बच्चों को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं पास की तरफ से। और आप आते जाते रहेंगे, थोड़ा क्लास में टहलते हुए पढ़ाएंगे तो उनको लगेगा कि टीचर का ध्यान हर बच्चे के ऊपर है। तो इसमें वो इंटरप्शन होने के कम चांसेस रहेंगे। लुक फॉर द कॉज ऑफ इंटरप्शन। तो हमें इसमें ये बताया गया है कि हमें रीज़न देखना है कि इंटरप्शन का कॉज क्या है। मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया कि उन बच्चों को कुछ पछना हो, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, या कलीग्स का कुछ हो, या मे बी बहुत रीज़न हो सकते हैं इसमें। एज अ टीचर आपको जब पढ़ाने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे इंटरप्ट किस किस चीज़ पे कर सकते हैं। उसके डाइवर्स टॉपिक होते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चा हर बार परेशान करने के उद्देश्य से ही करता है या बार बार फालतू प्रश्न पूछने के उद्देश्य से ही इंटरप्ट करता है। वहाँ पे बहुत सारे लार्ज रीजन हो सकते हैं। तो इसे आप उसका कारण जानिए, फिर इसके ऊपर रिएक्ट कीजिए। और लास्ट हमारा पॉइंट है लर्न फ्रॉम कलीग्स। तो आप अगर नए टीचर हो, नई जगह पर गए हो, आपको नहीं पता है कि ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करना है, तो इसका सबसे बेस्ट वे है कि आप अपने अदर कलीग्स को देखिए कि वो इंटरप्शन को कैसे डील करते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है जब पढ़ाते पढ़ाते उन्हें कोई और इंटरप्ट करता है, कोई और डिस्टर्ब करता है। इंटरप्शन बच्चों की तरफ से हो या कलीग्स की तरफ से हो, उनका क्या रिएक्शन होता है। तो गाइस इसके थर्ड पार्ट कॉपिंग विद इंटरप्शन में इतने पॉइंट हमें बुक्स में बताए गए हैं। अगर इससे अदर देन टिप्स आपके पास हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आप पीपीटी का स्क्रीनशॉट हो या आपको पीपीटी चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।